मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता और ना ही मैं किसी के कर्मों का फल देता हूँ। यह एक व्यक्ति या एक जीव का अपने कर्म है जो उसके भाग्य का निर्माण करता है। धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म, क्योंकि धर्म के लिए भगवान से पूछना पड़ता है, लेकिन भगवान स्वयं कर्म करने से फल देते हैं। यह इस भौतिक दुनिया का नियम है। उत्पन्न होने वाली वस्तु कुछ समय तक रहती है, अंत में यह गायब हो जाती है। यदि दुष्ट केवल अनुनय द्वारा समझ जाते तो महाभारत कभी होता ही नहीं। प्रेम में कोई अलगाव नहीं है, प्रेम परम योग है, आखिरी मिलन है। क्रोध की स्थिति में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे ही उसकी बुद्धि नष्ट होती है, वैसे ही व्यक्ति का पतन आरंभ हो जाता है। आत्मा को हथियार नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती, पानी बुझा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। पूरे ब्रह्मांड में वाणी एक ऐसी चीज है जहाँ विष और अमृत एक साथ रहते हैं। ज्ञानी से मूर्ख नहीं सीखते, मूर्ख से ज्ञानी सीखते हैं। वाणी को इतना मधुर रखें कि आपको कभी पीछे ना हटना पड़े। जीवन में दो लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोचता है लेकिन करता नहीं, दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी इस दुनिया में नहीं है, ना ही कहीं और दूसरी दुनिया में। प्यार दुनिया का सबसे पवित्र बंधन है, लेकिन प्यार मुक्त है। केवल वह व्यक्ति जो फल की इच्छा नहीं करता है, कर्म करता रहता है, अपने जीवन को सफल बनाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह वही बनता है जो वह मानता है। शांति से दुखों का अंत होता है और शांत दिमाग वाला व्यक्ति जल्द ही स्थिर और भगवान से परिपूर्ण हो जाता है। आप व्यर्थ चिंता क्यों करते हैं? तुम किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। हर काम फल लाता है। इस जीवन में कुछ भी नहीं खोया या बर्बाद हुआ। कर्म करते रहो। विषयों के बारे में सोचने से विषयों का लगाव होता है। आसक्ति इच्छा उत्पन्न करती है और क्रोध इच्छा उत्पन्न करता है। क्रोध सम्मोहन और अविवेक की ओर जाता है। संयमित संयम एक ज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए होश में लाता है। जिसकी इंद्रियां बस में है, उसकी बुद्धि स्थिर है। केवल कर्म मानव नियंत्रण में है। केवल कर्म मानव नियंत्रण में है, फल नहीं। इसलिए फल की आसक्ति में मत फंसो और कर्म को मत छोड़ो। तुमने क्या खोया है कि तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तो तुम कुछ लेकर आए थे जो तुम लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो तुमने दिया यहीं दिया। जो लिया वह भगवान से लिया। जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो हो रहा है वह बेहतर हो रहा है। अतीत का पश्चाताप मत करो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उन लोगों को ज्ञान देता हूँ जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। कभी भी अपने पर गर्व ना करें, क्योंकि बहुत भारी पत्थर भी पानी में अपना अस्तित्व खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। किसी को कम प्यार नहीं करता, किसी को ज़्यादा नहीं। लेकिन जो मुझे प्यार करते हैं वह मेरे अंदर रहता है और मैं उसके जीवन में कदम रखता हूँ। क्या बदला जा सकता है उसे बदलो, और क्या नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो। क्या बदला जा सकता है उसे बदलो, और क्या नहीं बदला जा सकता है उसे स्वीकार करो। और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर रहो, लेकिन खुद को खुश रखो। अपने आप पर विश्वास करो, बल बन जाता है, और दूसरों में करो तब कमजोरी बन जाता है। प्यार को समझना है तो अपने दिमाग की आँख खोलो
और प्यार से राधे राधे बोलो। प्रेम संसार का सबसे शुद्ध बंधन है, लेकिन प्रेम बंधन से मुक्त है। प्यार उस हवा की तरह है जिसे हम नहीं देखते, लेकिन यह हमें जीवन देती है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे आदमी अपने पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ। मैं सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति मुझे जिस रूप में पूजा करता है, मैं उसे उसकी पूजा का फल उसी रूप में देता हूँ। कृष्ण अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन साथ नहीं छोड़ते। और कृष्ण बुरे लोगों को बहुत कुछ देते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा रखने वाले अज्ञानी व्यक्ति के मन को विचलित नहीं करना चाहिए। किसी और के काम को पूरी तरह से करने की तुलना में अपना काम खुद करना बेहतर है, भले ही उसे अपूर्ण रूप से करना पड़े। प्रेम में पड़कर कर्तव्य के मार्ग से भटकना मूर्खता है, क्योंकि ऐसा करने से ना तो तुम स्वर्ग को पाओगे और ना ही तुम्हारा यश बढ़ेगा। आशा करता हूँ कान्हा का ये संदेश आपको भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।